आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2025। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7वां स्थान। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का 7वां स्थान है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 जारी करता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर। भारत का स्थान 7वां। टॉप 3 देश हैं। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आक्रमण। भारतीय वायुसेना ने राफेल Su-30 MKI और S-400 वायुसेना रक्षा प्रणाली के साथ आक्रमण अभ्यास का आयोजन किया है। सैन्य अभ्यास के बारे में देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाया भारत और ओमान के मध्य। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। एक्स टाइगर ट्रंक चॉइस भारत और अमेरिका के मध्य। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य। नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के मध्य। और उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैस्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मधुसूदन साई को। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैस्पियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसेल को। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुलका झा को। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। HBTUC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर दिनेश सहारा को। फोर्ब्स इंडिया लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया जय साह को। सी ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया समीर कनोडिया को। ब्रिटेन से मानव नाइटहुड की उपाधि मिली है सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत ने। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की पदक तालिका में प्रथम स्थान भारत ने हासिल किया है। दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 आयोजन इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली के अंदर। आयोजन तिथि 25 से 27 अप्रैल 2025। उद्घाटन मनसुख मंडाविया। कुल देश 21। टॉप 2 देश भारत 87 पदक 83 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य। दूसरा स्थान जापान 10 पदक 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य। नेक्स्ट है, हाल ही में एपीडा ने किस राज्य के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा के साथ। एपीडा ने ओडिशा के साथ मिलकर कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजन किया है। ओडिशा के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 1936 राजधानी भुवनेश्वर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10। राज्यपाल श्री हरिबाबू कुंभपति। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। ओडिशा के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा के अंदर सिमिलीपाल का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है जो ओडिशा के अंदर स्थित है। ग्राम विकास के लिए विकासता गांव योजना शुरुआत की है जो ओडिशा के अंदर है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा ओडिशा के अंदर। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर है ओडिशा। 30 राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है ओडिशा के कोणार्क में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित हुआ है भुवनेश्वर के अंदर। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट है, हाल में कहाँ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के साथ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। फ्रांस के बारे में देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया फ्रांस के अंदर। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर है फ्रांस। भारत फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर, भारत 83वें स्थान पर।
डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ फ्रांस बना। नेक्स्ट है, हाल ही में असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्री लक्ष्मी पीवी को। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। असम के बारे में देखते हैं। गठन 26 जनवरी 1950, राजधानी दिसपुर, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम के अंदर। मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर सूरों में अधिक होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में MGS नारायणन का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इतिहासकार। MGS नारायण इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, हाल में भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को। भारत ने नेपाल को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। नेपाल के बारे में देखते हैं। राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22,919 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए 22,919 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 28 अप्रैल को। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम है स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, कार्यस्थल पर AI और डिजिटलीकरण की भूमिका। अप्रैल माह के अन्य दिवस देख लेते हैं। 1 अप्रैल उत्कल दिवस, 2 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल विश्व उच्चाकाश रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 27 अप्रैल विश्व डिजाइन दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में कोपा डेल रे कप किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन रे, बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप बार्सिलोना ने हासिल किया है। ये लास्ट डे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6वां संस्करण संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। लास्ट डे की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास किसने शुरू किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने। हाल ही में किस राज्य के अंदर भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6वां संस्करण संपन्न हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत अंबानी को। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। हाल ही में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील। हाल ही में किस राज्य के अंदर 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तेलंगाना के अंदर। हाल ही वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत के व्यापारिक घाटे में बढ़ोतरी हुई है? चीन देश के साथ। हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 अप्रैल को। हाल ही में सुधीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियामेन के अंदर। यह आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।